Hello everyone, I am Parveen Singh. Today we find the indeterminacy of a structure. Students, to analysis any type of structure, we use the various type of method. Before that, we find the indeterminacy of that structure. So किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए हमें उसकी इंडिटरमिनेंसी पता होनी चाहिए कि वो इंडिटरमिनेट कितनी डिग्री तक है, मतलब उसकी रिडंडेंसी कितनी है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी है। उसके अकॉर्डिंग हम मेथड अप्लाई करते हैं। जो भी मेथड स्टेबल होगा वो मेथड अप्लाई करेंगे एनालिसिस के लिए। सो फर्स्ट वी फाइंड द indeterminacy of structures, and here we study about the various type of indeterminacy in structures. So let's start with the indeterminacy. Students, in every type of structure, the indeterminacy is static and static indeterminacy, and second is the kinematic indeterminacy. स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को आप डिनोट करते हैं डीएस से, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को डिनोट करते हैं डीके से। यदि आप स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की बात करोगे तो वहां पे हम डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, राइट। स्टूडेंट्स, आप जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी देखोगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, उसके बेस पे डिपेंड करेगी, राइट। और जो इंटरनल इंडिटरमिनेंसी है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, दैट इज द डिपेंड अपॉन द रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इंटरनल रिएक्शन, राइट। तो मतलब है कि वो उसकी ज्योमेट्री पे कितने नंबर ऑफ मेंबर कनेक्ट है और किस वे में कनेक्ट है, राइट। यदि हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी की बात करें तो रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द जॉइंट्स, कितने एट द जॉइंट्स तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द जॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले हम पढ़ते आए हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट। इक्विलिब्रियम से इक्वेशन से हम स्ट्रक्चर को सोल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या उनकी हेल्प से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प के थ्रू ही हम स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर है, यदि वो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू सोल्व हो जाता है, इजीली सोल्व हो जाता है, तो दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, राइट। जो आपका सोल्व नहीं हो पाता है वो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, वो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो यहाँ पे हम हमारी कितनी थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी यूज होती है अपनी, थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं इन केस ऑफ 2D स्ट्रक्चर। So that is the summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, summation of moment equal to 0। तो तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, राइट। चाहे वो बीम हो, चाहे आपका ट्रस हो, चाहे आपका फ्रेम हो, राइट। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो आपका इनडिटरमिनेट हो जाता है वो। अब नहीं कर पाते हैं तो कितने आपका उसकी इनडिटरमिनेंसी कितनी है, राइट। मान लेते हैं हम हमारी जो इंडिटरमिनेंसी है कितनी है, वो दैट विल बी, यदि हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा रिएक्शंस आती हैं उनकी, तो हमारी इंडिटरमिनेंसी 1 होती है। हम आगे देखेंगे ये चीजें कैसे हम इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इक्वल टू डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी। तो जितनी नंबर ऑफ इन आपकी इंडिटरमिनेंसी रहेंगी उतनी ही हम compatibility इक्वेशन यूज करेंगे to solve that structures, right। You can see here, if number of reaction component are more and number of equilibrium equation are less, such a structure called the statical indeterminate। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्टैटिकल इंडिटरमिनेट, राइट।
इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, या आप बोलेंगे हाइपर स्ट्रक्चर और रिडंडेंट स्ट्रक्चर, कुछ ही बोल सकते हैं, हाइपर स्ट्रक्चर या रिडंडेंट स्ट्रक्चर। अभी हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में। तो ये हम देख रहे थे। तो जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पॉट रिएक्शन कितनी है, तो माइनस करेंगे टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द external static indeterminacy. So DSE that is equal to RE minus 3। DSE का मतलब क्या, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। RE क्या आपका, एक्सटर्नल रिएक्शन। 2D के केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती है और 3D के केस में हमारी 6 होती है, राइट। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस केस में हमारी रिएक्शंस, जो एक्सटर्नल रिएक्शन है किस स्पोर्ट कंडीशन में कितनी होंगी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें फिक्स स्पोर्ट की, तो उसमें कितना होता है, 3 नंबर्स ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज इक्वल टू आर एक्स, आर वाई और एम जेड। हिंज के केस में 2 रिएक्शन होती है, सो दैट इज इक्वल टू आर एक्स आर वाई एम, आपका मोमेंट नहीं लग रहा होता है हिंज में। और यदि रोलर स्पोर्ट है तो उसके केस में हमारी एक ही रिएक्शन होती है, यदि रोलर स्पोर्ट है वो आपकी जो आर वाई होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, रोलर स्पोर्ट के। तो अभी गाइडेड रोलर की बात करें, गाइडेड रोलर ओब्लिक डबल रोलर, सो उसमें आपकी 2 रिएक्शन एक्ट कर रही होती है, दैट इज द आर वाई और एम जेड, मोमेंट ऑफ द जेड एक्सिस। यदि हम 3D स्पोर्ट की बात करें, 3D स्ट्रक्चर्स है, तो हमारी यदि फिक्स एंड की बात करें तो हमारा क्या होगा, 6 रिएक्शन लग रही होगी, दैट इज आर एक्स आर वाई आर जेड एम एक्स एम वाई एम जेड। हिंज के केस में हमारी 3 रिएक्शन लग रही होगी, राइट। और रोलर स्पोर्ट के केस में हमारी एक भी लग रही होगी, 2 भी लग रही होगी। यदि व्हील ऑफ कार है तो दैट इज विल 2 रिएक्शन होगी, या पेडेस्ट्रियल व्हील है तो उसमें आपकी एक रिएक्शन आएगी, वो आपकी आर एक्स भी हो सकती है, आर वाई भी हो सकती है। स्पेशली केस है यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया कि यदि आपका कोई बीम स्ट्रक्चर है तो हम उसमें जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है वो कंसीडर नहीं करते, तो दैट केसेस वी आल्सो नेग्लेक्ट द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आप 4 में से ही एनालिसिस करोगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया गया है आपको, ये फिक्स बीम है, फिक्स बीम है, इसमें आपका क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन वैसे कितनी हो जाती है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 6। बट यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इतना एक्ट नहीं करती है, सो दैट विल बी कंसीडर ओनली मोमेंट एंड वर्टिकल रिएक्शन। तो आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो गई यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी कितनी आएगी, 4 माइनस 2। तो यहाँ पे हम 2 ही आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2। Now we find the internal static indeterminacy. स्टूडेंट्स, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी डिपेंड करेगी आपकी ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स, राइट। यदि हम यहाँ पे बात करें ट्रस और प्लेन, जो ट्रस की बात करें, तो आपके ट्रस के केस में क्या होता है, ओनली आपके जो मेंबर्स होते हैं ट्रस के, उसमें एक्सियल फोर्स लग रहा होता है, उसमें कोई आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट नहीं लग रहा होता है, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 0, राइट। So at each joint in the truss there are 2 equilibrium conditions. Hence if there are number of joints, j हम यदि मान लें कि number of joints क्या है, j है ट्रस में, किसी भी ट्रस में, तो then total number of equilibrium conditions क्या रहेंगी आपकी, that is equal to 2 into j। तो क्या रहेगी, 2j। Some of the joints are spotted, hence to find। यहाँ पे देखिए, so we here net available equilibrium conditions which can be used to find the internal reactions, that will be used 2j minus 3। Therefore, DSI DSI कैसे निकालेंगे, that it will be equal to total internal reactions minus total available equation for the
4 interactions. So that will be formula m minus bracket 2j minus 3. m क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड 2j माइनस 3, j यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, राइट। तो यहाँ से इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यदि हम देखें, इफ डी एस आई इक्वल टू 0 होगा तो ट्रस आपकी मानी जाएगी ट्रस इंटरनली इंडिटरमिनेंसी, ठीक है, डिटरमिनेंसी डिटरमिनेट मानी जाएगी इंटरनली। यदि आपका डीएसआई ग्रेटर देन 0 होगा सो द ट्रस इज स्टेबल बट ओवर स्टिफ। यदि डीएसआई लेस देन 0 होगा तो आपकी ट्रस क्या मानी जाएगी, इंटरनली अनस्टेबल। यदि हम 3D ट्रस की बात करें तो हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डीएसआई इक्वल टू m माइनस 3j माइनस 6 we find the statically internally static indeterminacy, right। इन दिस केस में क्या होता है, 3 मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि ईच जॉइंट हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। उस केस में हमारा जो 2D के केस में हमारी ईच जॉइंट हैव 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। यदि हम रिजिड फ्रेम की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रेम है, यदि आपका कोई भी फ्रेम है, आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो वो आपका उसको देखते ही बता देंगे कि ये डिटरमिनेट है, राइट। यदि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होता है, राइट, ओपन स्ट्रक्चर। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। यदि ऐसा भी कोई फ्रेम में स्ट्रक्चर आता है कि वो आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है या ओपन स्ट्रक्चर है, यू कैन से ओपन स्ट्रक्चर, so that is called determinate structure। ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है ओपन स्ट्रक्चर, इन ओपन स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिटर्न बैक एट ए पॉइंट विदाउट रिट्रेसिंग द पाथ, ओके। यदि हम 2D रिजिड फ्रेम को एनालिसिस करेंगे तो यदि उसके मेंबर को हम कट करके देखें, 2D रिजिड फ्रेम के किसी भी मेंबर को कट करें बीच से, तो उसमें आपको 3 इंटरनल रिएक्शन एक्ट कर रही होंगी, दैट इज इक्वल टू, जो 3 इंटरनल रिएक्शन होंगी वो आपकी होगी एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो उनको कट करके हम किसी भी मेंबर को कट करेंगे, 3 इंटरनल रिएक्शन एक्ट कर रही होगी और वो आपको एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सो दैट इज easily analysis by the equilibrium equation, so that is called structure is determinate, right। यदि हम कोई स्ट्रक्चर, अब आपका रिजिड फ्रेम, यदि कोई रिजिड फ्रेम है आपका और वो क्लोज लूप में आ जाता है तो उसको आप कैसे एनालिसिस करोगे, क्योंकि वो तो आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आ जाएगा, राइट। तो आप उसके केस में आप क्या करोगे, उसको यदि हम किसी मेंबर को कट करके देखोगे आप, तो उसमें 6 रिएक्शन एक्ट कर रही होगी, बट हमारे पास तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, तो वहां पे 3 इंडिटरमिनेंसी होगी आपकी, सो दैट विल बी फाइंड बाय द डीएसआई, दैट इज इक्वल टू 3c, 3c माइनस जो भी आपकी एक्सटर्नल रिएक्शंस है, दैट विल बी माइनस, राइट। 3c minus RR using by the formula 3c minus RR। यहाँ पे देख सकते हो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ DSI दैट इज इक्वल टू 3c minus RR, राइट। RR क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस, ठीक है। RR क्या है आपका, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज। सो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे RR, देखिए यदि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये हमारा क्लोज लूप स्ट्रक्चर है रिजिड फ्रेम का, तो यहाँ पे आपकी जो क्या है स्पॉट है, गाइडेड रोलर है, राइट। तो यहाँ पे आर आर क्या होगा, 1। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आर आर 1 होगा। यहाँ पे बात करें
इन दिस केस आर आर क्या रहेगा 1, इन दिस केस ऑल्सो आर आर इज इक्वल टू 1। देखिए जो आर आर है वो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन किसके कारण होगी, या तो वो आपका इंटरनल हिंज होगा, मेंबर में इंटरनल हिंज होगा, या आपका गाइडेड रोलर होगा, राइट, गाइडेड रोलर लाइक दिस। तो वो आपका उस केस में हमारे स्ट्रक्चर से रिएक्शन रिलीज होती है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जितने भी मेंबर हम आपके उससे कनेक्ट हैं उसमें से -1 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम इस एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पे 2 मेंबर कनेक्ट है इंटरनल हिंज पे, तो 2 - 1, तो आर आर क्या हो गया 1, राइट। सेम एज इट इज इस केस में यदि देखें तो यहाँ पे कितने मेंबर कनेक्ट है, 2 है, तो 2 - 1 1 हो गया, राइट। तो ऐसे हमें आर आर निकालना है। सी क्या नंबर ऑफ क्लोज लूप है यहाँ पे, सी क्या नंबर ऑफ क्लोज लूप, यदि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लूप क्या है 1, तो 3 × 1 माइनस आर आर, जितनी नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे हम इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करोगे। यदि हम 3D रिजिड फ्रेम की बात करें तो उसके केस में आपकी जो 6 इंटरनल रिएक्शंस होती हैं, तो दैट इज आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, और 6 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। So by using this formula, 6c minus RR, 6c minus RR, तो वहाँ पे 6 मैंने मल्टीप्लाई किया और c यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लूप है, आर आर सेम वही है, और आर आर यहाँ पे निकलेगा कैसे, आर आर दैट इज इक्वल टू 3 m डैश माइनस 1, m डैश क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द इंटरनल, या यू कैन से इंटरनल हिंज और ये इंटरनल हाइब्रिड जॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो हाइब्रिड जॉइंट में आपके इंटरनल हिंज वगैरह आ जाते हैं, गाइडेड रोलर, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड द टोटल इंडिटरमिनेंसी। हमने एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना सीखा है यहाँ पे, और आपका इंटरनल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना सीखा है। तो आप टोटल इंडिटरमिनेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज इक्वल टू DSE प्लस DSI, दोनों का हम समेशन कर देंगे, उससे हम निकाल सकते हैं। Here we see the few alternative methods. Yeah, you can say second method to find the total indeterminacy. In case of truss, यदि ट्रस का केस है, यदि हम टोटल इंडिटरमिनेंसी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला m प्लस आर ई माइनस 2j। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। 3D की 3D ट्रस के केस की बात करें तो हम यहाँ पे m प्लस आर ई माइनस 3j ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल, ठीक है। ये आपके रिजिड फ्रेम के केस में 2D रिजिड फ्रेम में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर आर, राइट। इन केस ऑफ 3D रिजिड फ्रेम, that will be used formula is 6m plus re minus 6j minus rr, okay। So now we solve few questions on static indeterminacy. For 2D truss shown in figure, find the total degree of static indeterminacy। ये आपका ट्रस गिवन है, हमें इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आर ई माइनस 3, आर ई क्या आपका नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन देखिए कितनी है यहाँ पे, ये आपका हिंज है, दिस विल बी हिंज, दिस इज आल्सो हिंज, दिस इज आल्सो हिंज, तो 3 हिंज है आपकी, तो एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी होगी 6, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। नाउ वी फाइंड द इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, so we use m minus 2j minus 3, use this formula m minus 2j minus 3। तो m आपका क्या है यहाँ पे 4, m क्या नंबर ऑफ मेंबर 4 है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं आपके यहाँ पे 4, so we find that 4 minus 5 minus equal to 1 minus 1, ओके। सो टोटल इंडिटरमिनेंसी क्या हुई, दोनों का प्लस कर देंगे तो आपकी कितना है 2, तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी है यहाँ पे 2।
आप डायरेक्ट इस मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए m प्लस आर ई माइनस 2j। तो जैसे कि मैंने अल्टरनेट मेथड बताया आपको, तो बाई अल्टरनेट मेथड m प्लस आर ई माइनस 2j, इस फॉर्मूले से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है, m प्लस आर ई माइनस 2j। तो यहाँ से आपके इंडिटरमिनेंसी कितने हैं, 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मेथड और आपको सोल्व करके दिखाया है। यहाँ पे कंसिडरिंग अबाउट ट्रस रिजिड फ्रेम एंड मेक ए प्रोविजन टू रिलीज रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन आर ई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो बाय यूजिंग इंटरनल बाय दिस फॉर्मूला और रिजिड फ्रेम फॉर्मूला 3c माइनस आर आर यूज करेंगे। तो 3 इंटू 1 माइनस आर आर क्या आपका यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन यहाँ पे 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके यहाँ पे 4 है। तो ईच जॉइंट आर रिलीज 1 रिएक्शन, सो देयर आर वी यूज द 4 रिलीज रिएक्शंस। देखिए ये जो जॉइंट्स है एज ए हाइब्रिड जॉइंट्स कंसीडर किए हैं, सो दैट जॉइंट्स रिलीज ईच रिएक्शन 1 रिएक्शन। क्योंकि ट्रस में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट रिलीज होता है, तो एक रिएक्शन रिलीज होगी। सो -4 अप्लाई -4। तो हियर DSI क्या है, -1। तो 3 - 1 ये DS कितना है आपका, 2। ऐसे हम देखिए ये रिजिड फ्रेम का आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम जो वो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके सोल्व करेंगे। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, आर ई माइनस 3। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, 3 3 6 3 3 9 और 12। कितना हो गया टोटल एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी कितनी है, 12 - 3। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी कितनी है, 9। इंटरनल की बात करें 3c माइनस आर आर। तो नंबर ऑफ क्लोज लूप यहाँ पे एक ही है, आर आर कितना है यहाँ पे, एक ही आपको इंटरनल रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे इंटरनल जॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने कनेक्ट है इंटरनल जॉइंट से, इंटरनल हिंज से, 2। तो 2 - 1, तो आर आर कितना बचा, 1। तो यहाँ पे DSI कितना आया आपका, 2। तो DS इक्वल टू 9 + 2 11। हम इस सेकंड मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते थे, देख सकते हो आप, 3m + r e - 3j - r r। सेम ये मेथड है, सेम ये क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर 2D फ्रेम शोन फिगर। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर की बने, यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन में हमने फाइंड आउट करनी है, कितनी है, 8 है, 3 2 1 4 2, राइट। कितने आ गए, 8 हो गया, 8 - 3 5। DSI कितना हो, 3c माइनस आर आर। ठीक है आपके 1। आर आर क्या आपका नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। तो हियर रिलीज रिएक्शन कितनी है आपकी, 1 है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया आर आर। यहाँ पे C कितना है, 2 है, A 1 और 1 2 2 है। तो यहाँ पे आपका DS कितना है, 10। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका ट्रस्ट का क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसको कैसे सोल्व करेंगे, आर ई माइनस 3 मैंने एक्सटर्नल रिएक्शन निकाली, आर ई माइनस 3 आर आर की कितना है, 2 + 2 4 - 3 1। DSI क्या बचा, m - 2j - 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 20। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। टोटल 20 मेंबर्स है, -2 2 × 10 जॉइंट्स आपके 10 है, -3, राइट। तो आपका यहाँ पे इंटरनल इंडिटरमिनेंसी कितने आ गए, 3। टोटल डिटरमिनेंसी की बात करें, स्टैटिकल इंडिटरमिनेंसी की बात करें तो कितनी आएगी, 1 + 3 4। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और क्वेश्चन आप बुक से लगाइए, राइट। आपको स्टैटिकल इंडिटरमिनेंसी निकालना आना चाहिए। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको अलग नोटबुक में आपके नोट कर लीजिए और उनको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।